आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड द सेकंड वन इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो आज के इस वीडियो का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि फर्स्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ साइट, कि अपने को जब हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉल करना होता है, इस्टेब्लिश करना होता है, तो उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की। तो फर्स्ट देखते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो इसके लिए मुख्य रूप से जो फैक्टर्स होते हैं, तो फर्स्ट है जियोग्राफिकल कंडीशन शुड बी फेवरेबल। जहाँ पे अपने को पावर स्टेशन इस्टेब्लिश करना है वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन है वो सही होना चाहिए। दूसरा है एडेक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल, कि जहाँ पे आपको थर्मल पावर स्टेशन इंस्टॉल करना है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में वाटर जो है वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। रिक्वायर्ड हेट ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल, क्योंकि जो डैम होती है वो उसकी हाइट जो है अलग अलग होती है, उसके हेड जो साइज है वो अलग अलग होता है, उसके आधार पे ही वहाँ पे जो जनरेटर होता है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो हेड है इसका अवेलेबल होना चाहिए। रिजर्वायर शुड हैव द लार्ज कैचमेंट एरिया सो दैट द लेवल ऑफ वाटर मे नॉट फॉल बिलो द मिनिमम लेवल्स, क्योंकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होता है उसके लिए बहुत लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो रिजर्वायर जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर स्टोर होना चाहिए, तो उसके लिए अपने को लार्ज कैचमेंट एरियाज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो रिजर्वायर शुड हैव अ लार्ज कैचमेंट एरिया सो दैट द लेवल ऑफ वाटर मे नॉट फॉल बिलो द मिनिमम लेवल। एक जो मिनिमम लेवल होता है वहाँ से कम नहीं होना चाहिए वाटर का अवेलेबिलिटी रिजर्वायर के लिए। द नेक्स्ट वन इज द लैंड शुड बी चीप, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन होता है उसमें जब रिजर्वायर जब हम लोग बनाते हैं तो उसका जो लैंड होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट पे होता है, मीन्स जो लैंड रिक्वायरमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में ये जो लैंड है वो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, क्योंकि अगर लैंड का कास्ट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इस प्लांट को इस्टेब्लिश करना महंगा पड़ सकता है। द लैंड शुड बी रॉकी इन ऑर्डर टू विथस्टैंड द हैवी वेट ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो इसके साइट ऑफ सिलेक्शन के लिए, साइट सिलेक्शन पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्योंकि अपने को जो रिजर्वायर बनाना होता है उस रिजर्वायर के लिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत हैवी होता है, तो उस रिजर्वायर को बनाने के लिए उसमें जो साइट सिलेक्शन जो करेंगे, मीन्स जो वहाँ पे जो एरिया होना चाहिए वो रॉकी होना चाहिए, मीन्स चट्टान युक्त एरिया होना चाहिए, ताकि वो उस वेट को विथस्टैंड कर सके। साथ ही साथ जब उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन करते हैं तो उस केस में हैवी मशीनरीज का हम लोग उपयोग करते हैं, तो उस केस में जो मिट्टी है वहाँ पे वो रॉकी होना चाहिए ताकि वो उस वेट को विथस्टैंड कर सके। एंड देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रीम डाइवर्सन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है द एडेक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे अपन प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि जो मशीनरीज है साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन के लिए जितना भी इक्विपमेंट्स उसमें लगते हैं उसका सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, साथ ही साथ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने को पर्याप्त मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरीके से ये मुख्य रूप से जो बातें थी आपको बताई गई कि सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। ये डायग्राम दिखाया गया है डैम कंस्ट्रक्टेड इन द हिली एरियाज, कि किस प्रकार से हिली एरिया में हम लोग डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और ये लार्ज रिजर्वायर का रिक्वायरमेंट होता है फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। इसका ये डायग्राम है। मेरिट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन।
जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है इसके मेरिट्स देख लेते हैं। नो फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड, हैंस ऑपरेटिंग कास्ट इज लेस। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए इसका ऑपरेटिंग जो कास्ट है वो कम होता है। आप रनिंग कास्ट बोल सकते हैं इसको। साथ ही साथ जो क्योंकि इसमें जो फ्यूल रिक्वायरमेंट होता है, जस्ट लाइक ऐसा हम लोग कोल जो थर्मल पावर प्लांट है इसकी बात करते हैं या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उस केस में इसका जो ऑपरेटिंग कास्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि यहाँ पे फ्यूल रिक्वायरमेंट जीरो होता है, इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बाकी जो अदर जनरेशन है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है ऑपरेटिंग कास्ट के केस में। मोर रिलायबल एंड लो मेंटेनेंस। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, साथ ही साथ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट इसमें बहुत कम होता है। स्टैंडर्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड इन फ्यू मिनट। स्टार्टेड एंड सिंक्रोनाइज्ड एज फ्यू मिनट। क्योंकि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है इसको हम लोग अगर ये शट डाउन हो भी जाए तो उस केस में अचानक से सडनली हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग और सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही कम समय में हो जाता है। नो स्टैंड बाई लॉसेस। इसमें किसी भी प्रकार का जो लॉसेस है वो नहीं होता है। लॉन्ग लाइफ। क्योंकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है इसका जो लाइफ है वो अदर जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। एक्चुएट गवर्निंग इज़ पॉसिबल। इसमें भी जस्ट लाइक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जैसे हम लोग जो न्यूक्लियर जो थर्मल पावर स्टेशन होता है उसमें क्या होता है कि लोड के आधार पे ही पावर का जनरेशन किया जाता है। उसी तरह इसमें भी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है उसमें भी एक्चुएट जो गवर्निंग है वो पॉसिबल है इसमें। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका लोड जब डिमांड कम होता है तो उस केस में वाटर का जो फ्लो है उसको वाल्व की सहायता से कम कर दिया जाता है, और जब लोड डिमांड अधिक होता है तो उस केस में वाटर फ्लो को बढ़ा करके हम उस लोड डिमांड को पूरा कर सकते हैं। द एफिशिएंसी इज़ हाई, फॉल विथ एज। इसका जो इफ़िशियंसी होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट ये एज के साथ धीरे धीरे डाउन होने लगता है। ओनली अ फ्यू एक्सपीरियंस्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसका एक और एडवांटेज है क्योंकि इसमें जो पर्सन जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। इसमें केवल कुछ एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही इस प्लांट को ऑपरेट कर सकता है। मतलब जहाँ पे जो स्किल्ड जो लेबर के जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। डिमेरिट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो दे डिपेंड्स ऑन द मानसून। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का वो होता है अपना अवेबिलिटी ऑफ वाटर। क्योंकि जो अवेबिलिटी ऑफ वाटर है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे रिजर्वायर में कितना मात्रा में वाटर स्टोर हुआ है, ये मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस समय मानसून अच्छा नहीं होगा तो उस केस में पानी की कमी हो सकता है और उस केस में आपका जो प्लांट है वो बंद भी हो सकता है। तो ये इसका डिमेरिट है। इसके जो टेंडेंसी है वो मानसून के ऊपर होती है। हैंस पावर आउटपुट इज़ नॉट कांस्टेंट। तो उस केस में जो पावर आउटपुट है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जनरली इसको हिली एरियाज़ पे बनाना में ज़्यादा आसान होता है, इसलिए इसको ट्रांसमिट करने के लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता पड़ती है। कैपिटल कास्ट इज़ मोर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि इसका जो कैपिटल कास्ट है वो हाई होता है। क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में लैंड रिक्वायरमेंट होता है, तो लैंड का एक्चुअल जो कास्ट है वो इसमें होता है। साथ ही साथ जो रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो बहुत लार्ज एरिया तक के लिए करना होता है, तो इसका जो कैपिटल कास्ट है वो अदर पावर स्टेशन की तुलना में ये हाई होता है। सबमर्ज हग एरिया, अपरूट लार्ज पॉपुलेशन। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है
कि ये जो जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन एरिया होता है वहाँ पे इसको हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग ऑफ थर्मल पावर स्टेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।